आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 20 वाक्यांश 24 से 29 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया सेंट थॉमस भारत के प्रेरित का समारोह मना रहे हैं। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो भारत देश में प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आए थे, आज हम सभी भारतीय उसी संत के जो प्रेरित होकर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका समारोह मना रहे हैं। हमारे भारत देश में सेंट थॉमस पहली बार आए और उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को किया। आज संपूर्ण भारत में उनके नाम से कई चर्चों का निर्माण किया गया, कई स्कूलों का निर्माण किया गया, कई प्रकार के अनेक संस्थानों का निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से हम सभी उनको याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। आज के इस विशेष दिन में हम सभी एक साथ मिलकर सेंट थॉमस की मध्यस्थता द्वारा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपनी प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जाने के बाद वह अपने शिष्यों के सामने एक बार आते हैं। उस समय उनके शिष्यों के बीच में सेंट थॉमस, जिसे हम डाउटिंग थॉमस के नाम से भी जानते हैं, उस समय उपस्थित नहीं होते हैं। वे अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और उन्हें अपने आप को दूसरों के सामने बताने के लिए आग्रह करते हैं। ये 12 शिष्य अपने मित्र शिष्य को, जो उनके साथ उस समय नहीं थे, सेंट थॉमस, वे उनसे कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है। लेकिन सेंट थॉमस उनसे कहते हैं कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी यह जानते थे सेंट थॉमस एक डाउटिंग सेंट थॉमस के नाम से जाने जाती हैं। वे एक शक्की थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम नकारात्मक रूप से लें तो हम यही सोचेंगे, लेकिन हम अगर सकारात्मक रूप से इस दृष्टांत को, इस घटना को लेते हैं, तो हमें मालूम होता है कि सेंट थॉमस अपने दूसरे शिष्यों के साथ, अपने दूसरे मित्र शिष्यों के साथ, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य थे, उनके साथ नहीं थे और वे प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलने के लिए लालची होते हैं। उनकी लालसा होती है कि वह भी अपने दूसरे मित्रों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन करें, क्योंकि वे उस दर्शन से वंचित रह जाते हैं। तो वह अपने दिल की इस लालसा को बताने के लिए वह यह कथन का इस्तेमाल करते हैं कि जब तक मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं देख लेता, उनके हाथों में कीलों का निशान नहीं देख लेता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अगर शक्की नहीं हैं, यदि हमें किसी बात में शक नहीं है, तो हमारा विश्वास नहीं होता है। इसलिए मैं और आप अपने बचपन से जब भी हमें हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे पल्ली के सदस्यों को, हमारे समाज के सदस्यों को जो कुछ भी परेशानी होती है, जो कुछ भी तकलीफ़ें होती हैं,
जो कुछ भी हम अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से मांगते हैं, तो यह एक हमारा शक है। क्यों नहीं हम अपने विश्वास के माध्यम से यह समझ लें कि यह मुझे मिल गया है, या यह परेशानी मुझसे दूर जाएगी, या मुझसे यह परेशानी टल जाएगी। लेकिन हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पास, कई संतों के पास, माता मरियम के माध्यम से अपनी विनतियों को, अपनी परेशानियों से बचने के लिए हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाते हैं। यह कोई शक से कम नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह शक हमारे जीवन में आना जरूरी है। यदि हम शक नहीं रखेंगे तो हम शायद अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के पास उनके विश्वास को पाने के लिए नहीं जा पाएंगे। यदि हम अपनी प्रार्थनाओं को उनके सामने रखते हैं और वह प्रार्थना हमारी पूरी हो जाती है, तो हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। वही विश्वास सेंट थॉमस ने भी पाया। जब उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा तो वो अपने विश्वास में मजबूत हो गए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वचन कहता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। सेंट थॉमस अपने मित्रों के साथ उपस्थित नहीं थे। उनके मित्रों ने प्रभु यीशु क्रिस्त का दर्शन किया। इसलिए मुझे और आपको भी अपने परिवारों के साथ, अपने आस पड़ोस में रहने वालों के साथ, अपनी पल्ली के सभी लोगों के साथ, अपने समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। तभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन पा सकते हैं। यदि हम यह चाहें कि मैं प्रभु यीशु क्रिस्त से सीधे बातें करूं, सीधे अपनी प्रार्थनाओं को उनको रखूं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताते हैं कि धन्य है वे जो मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे देखा है, इसलिए कि वह अपने विश्वास में मजबूत है। वे धन्य हैं जिन्होंने मेरे दर्शन को नहीं किया और विश्वास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सभी शिष्यों को दर्शन देते हैं। लेकिन उन्होंने जब सेंट थॉमस को देखा, जब उन्हें मालूम हुआ कि सेंट थॉमस विश्वास नहीं किया, तो एक बार फिर दर्शन देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि सेंट थॉमस की क्या लालसा है। वे जानते थे कि सेंट थॉमस मुझसे मिलना चाहता है। जो दूसरे शिष्यों ने मेरे दर्शन किए थे, वो इस दर्शन से वंचित रह जाता है, इसलिए वह अपनी लालसा को प्रकट करता है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनके सामने उपस्थित होते हैं और अपने आप को सेंट थॉमस के सामने रखते हैं और कहते हैं कि सेंट थॉमस, यह देखिए, यह मेरे हाथ है, अपनी उंगली यहाँ पर रखो और देखो, ये मेरे हाथ, मेरे बगल में अपना हाथ डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। इस पर सेंट थॉमस तुरंत कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप या हमारे समाज के सभी लोग, हमारी पल्ली के सभी लोग जो निरंतर अपनी प्रार्थनाओं को सेंट थॉमस और अन्य संतों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप रखते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम यह कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर? शायद नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम भी अपने आप को डाउटिंग सेंट थॉमस बनाएं और इस शक के माध्यम से हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करें। और उस विश्वास के कारण, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम इस वृक्ष से कहोगे कि यहाँ से उखड़कर वहाँ लग जा, तो वह जरूर होगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को विश्वासी बनने के लिए कहते हैं और यह विश्वासी हमारे क्रिस्त जीवन का आधार है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम निश्चय ही चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर विश्वास करते हैं तो हम दूसरों को चंगाई प्रदान करा सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दूसरों प्रेरितों के साथ रहते हुए सेंट थॉमस को प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुभव हुआ। उन्होंने अपना जीवन आत्मसमर्पण किया। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को समर्पित किया, उसी प्रकार सेंट थॉमस ने
हमारे इस भारत देश में आकर हम सभी भारतीयों के लिए अपने आप को समर्पित किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जिस प्रकार अपनी योजना के अनुसार उनको इस भारत देश में भेजा और अपने कार्य करने के लिए, और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि मैं और आप उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकें। आज हम सभी सेंट थॉमस के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को वही कृपाएं थे जो उन्होंने सेंट थॉमस को दी थी, वही दर्शन दें जो उन्होंने सेंट थॉमस को दिया था, ताकि हम भी सेंट थॉमस के समान अपनी कलीसिया में ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। सेंट थॉमस की तरह हम भी कलीसिया के साथ हमेशा जुड़े रहें। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शक्ति को पाकर हम उनकी तरह गवाह होकर उनके मिशन कार्य में भाग लें। आमीन। दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ यीशु प्रियतम मेरे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन